शादी नहीं होती। मेरे बच्चियों का होने को चेहरा था वो भी ना इसका एक एक आंसू न्याय के लिए लड़ रहा है और वो आंसू जीतेगा। अगर वो मुस्लिम लड़का है तो उसको या तो पहली पत्नी से तलाक करना पड़ेगा या फिर उस लड़की को तो दूसरे धर्म की लड़की उसका धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा। और धर्म परिवर्तन कराने की स्थिति में पहले प्रशासन से अनुमति ली जाती है। तो ना तो उसने उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया है, न पहली पत्नी को तलाक दिया है, इसलिए उसने शरीयत का भी उल्लंघन किया है और न्यायालयीन प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया है। इसलिए वो दोष अपराधी है, कानून का भी अपराधी है। डोली का ही नहीं, वो कानून का भी अपराधी है और समाज का भी अपराधी है। श्योपुर की एक माँ की आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और गोद में 4 मासूम बेटियों का भविष्य। आरोप है कि इश्क के जुनून में एक पति अपनी गर्भवती पत्नी और 4 छोटी छोटी बेटियों को बेसहारा छोड़कर दूसरी युवती के साथ रहने चला गया। कभी जिस घर में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। कभी जिस आंगन में पापा पापा की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब मासूम आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं। 6 साल, 4 साल, 3 साल और 1 साल की 4 बेटियां। उन्हें अभी यह भी नहीं पता है कि आखिर उनके पिता उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। शायद आज भी वे सोचती होंगी कि पापा काम से गए हैं और वापस लौट आएंगे। शायद आज भी वे दरवाजे की आहट सुनकर दौड़ पड़ती होंगी, लेकिन माँ की आंखें जानती हैं कि यह इंतजार कितना लंबा और दर्दनाक है। सबसे बड़ा दर्द उस माँ का है जिसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। जिस समय उसे अपने पति के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उसका संसार बिखर गया। एक तरफ 4 बेटियों की परवरिश की चिंता, दूसरी तरफ गर्भ में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी और ऊपर से न्याय की लड़ाई। कहते हैं माँ मजबूत होती है, लेकिन हर मजबूत माँ के भीतर भी दर्द का एक समंदर होता है। वह रातों रात जागकर अपने बच्चों का भविष्य सोचती है। वह अपने आंसू छिपाकर बेटियों को हंसाने की कोशिश करती है। पीड़िता का आरोप है कि पति दूसरी युवती के साथ चला गया और घर का स्त्री धन तथा जेवरात भी ले गया। अब वह न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन के दरवाजे खटखटा रही है। सबसे बड़ा सवाल उन 4 मासूम बेटियों की आंखों में है। क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपने पिता से प्यार करती थी? क्या गर्भ में पल रहे उस बच्चे का कोई दोस्त था जो दुनिया में आने से पहले ही पिता के प्यार से दूर हो गया? मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सच क्या है, इसका फैसला जांच और कानून करेगा। लेकिन इतना जरूर है, इस कहानी ने हर संवेदनशील इंसान के दिल को झकझोर दिया है। क्योंकि जब एक पिता घर छोड़ता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, कई मासूम सपने भी टूट जाते हैं। लड़की लेके भाग गया। क्या नाम है पति का? पति का नाम मोइन खान है, और जो लड़की भागी उसका नाम संजना चौहान है। कैसे पता चला आपको? मेरे को पता नहीं था। वो तो मेरे से ये बोल के गए थे कि मैं तो माल लेने जा रहा, तो पैसे और मेरे जेवर लेके गए थे। वो घर से निकले थे, फिर ना मेरे पास ना उनका कॉल आया, ना मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया। और ना फिर मैंने कॉल लगाया तो उन्होंने मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। 5 तारीख को निकले यहाँ से। अच्छा, आपको पता कब चला? मेरे को 2 दिन बाद पता चला। मैं चाह रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। न्याय चाह रहे? हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका एक एक आंसू न्याय के लिए लड़ रहा है और वो आंसू जीतेगा। जैसा कि ये बहन बता रही है कि इसके साथ बहुत लंबे समय से मारपीट, उसको घरेलू हिंसा का शिकार भी बनाया जाता था। और एक 21 साल के उससे 5 साल छोटी लड़की को लेकर वो भाग गया है। और भागने के बाद में उसने लिव इन रिलेशनशिप का कागज बना लिया है। तो मैं आपको बता दूं, प्रयागराज हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रखने के लिए भी अगर वो मुस्लिम लड़का है तो उसको या तो पहली पत्नी से तलाक करना पड़ेगा या फिर उस लड़की को तो दूसरे धर्म की लड़की उसका धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा।
और धर्म परिवर्तन कराने की स्थिति में पहले प्रशासन से अनुमति ली जाती है। तो ना तो उसने उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया है, न पहली पत्नी को तलाक दिया है, इसलिए उसने शरीयत का भी उल्लंघन किया है और न्यायालयीन प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया है। इसलिए वो दोष अपराधी है, कानून का भी अपराधी है, डोली का ही नहीं, वो कानून का भी अपराधी है और समाज का भी अपराधी है। क्या मांग है अब आप? पहले तो डोली के बयान हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसके साथ घरेलू हिंसा की गई है, इसके साथ मारपीट की गई है, इसका मुकदमा दर्ज करे। दूसरा, पीड़ित जिस बच्ची को लेकर गए उसके पिताजी भी हमारे साथ हैं। ये जो तीनों चारों चीजें उसने की है, उनमें से किसी भी एक एंगल पे वो मुल्जिम बनेगा। अभी डोली खान में थाने में एक किताब प्रस्तुत किया है, उसने अपने पति के खिलाफ उसको जान से मारने तक की मारपीट, गाली गलौज और अपने बच्चों के साथ बताया है, जिसपे थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर पेश किया है।